हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु बेचने में कितने % का लाभ होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए नहीं थे। क्वेश्चन का टाइप ये कराने का कारण ये था कि ये एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमको अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना दिया गया, 5:4। विक्रय और क्रय का अनुपात दिया गया है 5:4। तो देखिए विक्रय मूल्य यानी कि हम उसको सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, तो हम एसपी लिख देंगे, ठीक है ना। एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम, तो इसको सीपी लिख देंगे। इनका अनुपात 5:4 है, तो पहले 5 है फिर 4 है, तो कॉस्ट प्राइस 4 है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कितने की चीज़ हमको पड़ी, तो हमको 4 रुपये की पड़ी, लेकिन हमने उसको 5 में बेच दिया, तो आप कहेंगे लाभ हुआ या हानि। अगर ये अनुपात है तो आप यहीं से डायरेक्ट लगाने हैं, तो आप कहेंगे सर लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ आपको यानी कि पी। तो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का, 1 का। और 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ, तो हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पे आपको जो होता है परसेंटेज लाभ होता है, ठीक है। तो कितना हुआ है, 1 का लाभ हुआ है किससे पे, 4 पे। तो 100% आपको परसेंटेज निकालना ना, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 4 से इसको काट देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, इसके ऑप्शन आपको भले ही ना मिले, लेकिन हाँ एकदम आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नहीं कराए थे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सामान के क्रय और विक्रय का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो लाभ % बताइए। तो देखिए कितना आसान है, क्रय विक्रय का अनुपात, क्रय माने कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी 2 है, और एसपी इनका अनुपात 3 है, तो आप डायरेक्ट यही रखें। तो सीपी आपका 2 है, और ये मतलब 2 रुपये का खरीदा और 3 का बेच दिया, तो लाभ हुआ क्या, लाभ। और लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ 1 का। और कितने पे लाभ हुआ, तो भाई 2 रुपये का खरीदा 3 का बेच दिया, तो 2 पे ही तो 1 का लाभ कमा लिया, 2 रुपये पे हमने 1 का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो नीचे आएगा 2, और 100% आपसे पूछेगा, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 50 बार, तो ये 50% आपका लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो ये चुटकियों वाले आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको आपको टाइप कोई बताया नहीं था इनका, इनमें है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हमेशा मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब भी लाभ निकालना है तो आप कॉस्ट प्राइस पर लाभ निकालेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो कितने % का लाभ होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो हमारा क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो इसका 3/4 करूँगा, कितना, 3/4 करूँगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही कह रहा है, तो कितने % का लाभ हुआ है, तो आपको यहाँ से ये समझना होगा। अगर मैं विक्रय को नीचे लेके आऊँ, इसका अनुपात निकालूँ, तो क्रय बट्टे में आएगा विक्रय, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य ही रहेगा। क्रय मूल्य बट्टे में ये गुणा में है, तो विक्रय ले आऊँगा नीचे, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 ऐसे। यानी क्रय का मतलब है 3 का खरीदा, और विक्रय का मतलब बेच दिया 4 का। 3 की कोई चीज़ खरीदी तो 4 में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ। अब लाभ हुआ है, तो लाभ कितने का, 3 की खरीद के 4 का बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। कितने पे, जितने में हम खरीदते हैं उस पर लाभ होता है, तो 3 का खरीदा था 3 पे, तो 100% निकालना होगा। तो ये 100/33 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 100/3 की फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो यही फ्रैक्शन रहेगी, इसी तरीके से आप करेंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम से आसान है, ठीक है। ये भी तो ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको रेशियो के मेथड पे हम क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ये रेशियो के आधार पे है। तो ये मैंने आपका टाइप कराया नहीं था, ठीक है। अच्छा चलिए तो आगे अगर हम क्वेश्चन देखें, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर, दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया, उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। देखिए 1500 रुपये में 2 घड़ियां खरीदी, 1500 रुपये में
2 घड़ियाँ खरीदी। अब इसका भी मैंने आपको टाइप नहीं कराया। आप कहेंगे सर टाइप नहीं, देखिए ये वाला टाइप मैंने आपको जो साधारण ब्याज था उसमें बता दिया था कैसे। 1500 में 2 घड़ियाँ खरीदी हैं, एक को उसने 12% के लाभ पर, 1500 में ही 2 खरीदी, तो एक 12% लाभ पर उसने बेची, दूसरी 18% पर, कितने पर, 18% लाभ पर, ठीक है ना। अब उसको ओवरऑल 15% का लाभ हुआ है, कितने का, तो आप 15 को बीच में रखेंगे और उन दोनों का जो अलग अलग रेट होता है आप ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना रहेगा, यहाँ पे 3% और इधर आप करेंगे तो इधर भी कितना, 3%। तो देखिए रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करता है 3 3 को, तो 1:1 आ जाएगा। तो आपसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य, तो यानी कि ये जो टोटल आपका जो रेशियो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इनकी टोटल कीमत को। तो 2 रेशियो आपकी टोटल 1500 हो गया, कितना, 1500। तो 2 अनुपात यानी कि 2 यूनिट आपकी 1500 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट कितने करेगी, आप इसका आधा करेंगे 750 को, 750 को। तो प्रत्येक घड़ी पहली भी 750 की होगी, दूसरी भी 750 की, क्योंकि दोनों एक एक यूनिट की हैं, तो दोनों 750 में रहेंगी, ठीक है। तो आप इस मेथड को इस तरीके से लगाएंगे, एकदम से आसान मेथड है ये, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, ये मैं ऑलरेडी साधारण ब्याज में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे क्या कह रहा है। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया, उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा, इस प्रकार दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक अलमारी की लागत, 10,000 में 2 अलमारियां तैयार कर ली उसने, कितने में, 10,000 में। लेकिन एक को उसने क्या किया है, पहली वाली को उसने 15% लाभ पर, दूसरी वाली को 10% पे, तो पहली वाली को 15 पे है, सॉरी, पहली वाली है 15% लाभ पर, दूसरी वाली 10% लाभ पर, ओवरऑल उसको 12% का फायदा हुआ है, तो कितना, 12%। तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, 10 और 12 का 2 हो जाएगा, इधर डिफरेंस हो जाएगा 3, तो ये आपका टोटल अनुपात हो जाएगा 2 और 3 कितना, 5 अनुपात। और यही टोटल जो अनुपात होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी टोटल वैल्यू को, तो कितनी है, 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपये, कितने, 2,000 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि दोनों अलमारियों का अलग अलग मूल्य, तो पहली 2 यूनिट की थी, तो पहली 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, पहली 2 यूनिट की 2,000, 2 दूनी 4,000 की हो जाएगी, कितने की, 4,000 रुपये की। और सेकंड अलमारी आपकी कितनी हो जाएगी, 3,000 की, कितने की, सॉरी 3 यूनिट है तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000 को, तो 3 की कितनी, 6,000 को रिप्रेजेंट करेगी, कितने को, 6,000 की। तो आपकी सेकंड जो अलमारी होगी वो 6,000 की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे आप। चलिए अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखें हम, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने 25,000 में 2 टैप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, मुझसे इसमें मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए मैंने पहला टैप रिकॉर्डर कितने में खरीदा। तो देखिए ये सेम इसी बेस पे एकदम आसान क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को सेम से करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अच्छा आगे क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है। देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, एक दुकानदार जो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वो नहीं कहता है कि मैंने कोई प्रॉफिट कमाया है, लेकिन हाँ वो क्या करता है कि वो 50 ग्राम की घटिया एक तरीके से कटाई कर लेता है, तो यानी कि वो 50 ग्राम मार लेता है। तो देखिए 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, तो उसको तब भी लाभ होगा। तो उसका जो लाभ होगा, देखिए वो 1 kg के स्थान पे यानी 1000 ग्राम के स्थान पे वो तोल रहा है कितना, 950 ग्राम, कितना, 950 ग्राम। तो आपको सेम दिख रहा है वो 50 ग्राम बचा रहा है, कितना, तो वो उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसी प्रॉफिट को, जो उसका प्रॉफिट है वही 50 ग्राम का प्रॉफिट है उसका, कितने का, 50 ग्राम का, क्योंकि वो 50 ग्राम कम तोल रहा है, तो यही उसका प्रॉफिट है। तो अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहता है, तो अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें उसका, तो देखिए वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 50 का कमा रहा है, कितने का, 50 का, तो वो 50 ग्राम बचा रहा है। और कितने पे बचा रहा है, देखिए 1 किलो में नहीं बचा रहा है, वो 950, देखिए जहाँ तक उसका जा रहा है वहाँ तक हम लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ तक उसका जा रहा है तो उसके 950 जा रहे हैं, ठीक है, और इतने का तो वो लाभ कमा रहा है, तो 950 जा रहे हैं, तो नीचे आएगा 950, यही उसका क्रय होगा, ठीक है। और इंटू 100% कितना होगा। तो देखिए 0 से आप 0 खत्म कर सकते हैं, 5 से काटेंगे आप इसको, 5 से ये कटेगा 2 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 19 बार, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 100, नीचे आएगा 19, और ये आपका परसेंटेज बन जाएगा। तो 19 पन्ना 95, 5 ही शेष बचेगा, बट्टे में कितना, 19%।
तो ये उस बंदे का लाभ होगा। क्या हो जाएगा? लाभ। 5 सही 5 बट्टे में 9 19% का लाभ होगा। ठीक है, तो वो जितने परसेंट कमाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार अगर 200%, ठीक है ना, 1 kg के स्थान पे 800 kg तोलता, कितना? 1 kg के स्थान पे अगर कोई दुकानदार 800 kg तोलता, कितना? सॉरी 800 ग्राम तोलता, तो वो कितने का मुनाफा कमाता? तो आप कहेंगे सर ये तो 200 ग्राम बचा रहा है, कितना? 200 ग्राम। तो वो 200 ग्राम की बचत करता है, और 200 ग्राम की बचत कितने पे कर रहा है? तो देखिए 800 ग्राम तोल रहा है, तो 800 ग्राम पर ही 200 ग्राम की बचत हो जाती है। 1 किलो में से वो 800 ग्राम तोल रहा है, लेकिन उसी में उसकी बचत हो जाती है कितने की? 200 ग्राम की। कितने की? 200 की। तो 800 आप नीचे लेंगे, इंटू में कितना? 100% लगाएंगे आप। तो देखिए इससे ये कटेगा 4 बार, और 4 से आप इसको काटेंगे, कितने बार ये कैंसिल हो जाएगा? आपका 25 बार। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 25% हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे एकदम से बेसिक आधार पर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई कम तोलता है और उसमें रेट का कोई इशू नहीं दिया जाता है तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा हम अगले क्वेश्चन को देखें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बांट का प्रयोग करके वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए कि 1 किग्रा के स्थान पर वह कितना तौलता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? तो आप ऊपर लेंगे 20 और नीचे लेंगे आप 100, तो ये हो जाएगी 1/5। यानी कि वो 5 यूनिट तो बेच रहा है, लेकिन 1 यूनिट उसी में से बचा रहा है। टोटल यूनिट उसके पास में कितना है? देखिए टोटल 1 किलो उसको देना है, और 1 किलो में ही अपना फ़ायदा देखना है। तो टोटल उसके पास में 5 और 1 6 है। तो टोटल उसके पास में कितना है? 6। और ये 6 आपका रिप्रेजेंट करता है कितने को? 1000 को। कितने को? 1000 को। अब 1000 क्या है? तो 1000 ग्राम है। देखिए वो 1000 ग्राम में ही तो 20% की बचत कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये 5 है, कितना है? 5। और 5 में वो कितने की बचत कर रहा है? 1 की। 5 पर 1 की बचत करेगा तो 1000 पे कितने की बचत करेगा? 20% की। ठीक है ना। तो देखिए 5 पे 1 की बचत कर रहा है। टोटल यूनिट कितना है हमारा? 100 है। कितना है? 100 सॉरी टोटल यूनिट 6 बन रहा है। कितना? 6। और टोटल कितना है? 1 kg दे रहा है वो। कितना? 1 kg। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1 kg। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए यहाँ से तो कितनी हो जाएगी? तो 1000 में आप भाग लगा देंगे 6 का। कितने का? 6 का। तो इतने ग्राम बनेगा। तो हमें ये पता करना वो कितने पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए 5 पर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर? 5 पर। 5 पर प्रॉफिट है उसका 1 का। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितना है? तो 5 का हम गुणा कर देंगे, तो 5 इंटू में कितना? 1000 बट्टे में कितना है? 6। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5000 बट्टे में 6। अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। अब भाई फिर से भाग देंगे तो देखिए 3 8 24, कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, फिर 3 बचेगा, फिर 3 बचेगा, सही 1/3 ग्राम। तो ये आपका बनेगा। तो वो 833 ग्राम देता है। कितना? 833 सही 1/3 ग्राम तौलता है। कितने के स्थान पे? 1 किलो के स्थान पे 833 सही 1/3 ग्राम तौलता है। तब जाके वो कहीं प्रॉफिट का लाभ कमाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेची। उनमें से एक को उसने 20% की हानि पर और दूसरे को 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे पर उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने टाइप वाइज में आपको बताया है। अगर एक वस्तु जो सेम प्राइस पे बेची या खरीदी जाती हैं, एक पे उतने % का लाभ होता है, दूसरे पे उतने ही % की हानि होती है, तो आप गुणा करके 100 का भाग दें और आपको हमेशा हानि ही देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप करना चाहें तो देखिए पहली वस्तु पर आपको क्या हुआ है? हानि या लाभ कुछ भी हुआ हो। पहली पे आपको 4% की हानि हुई है, सॉरी एक बार चेक कर लूँ, 20% की। पहली पे 20% की हानि हुई है और दूसरी पे आपको 20% का लाभ हुआ है। तो आप इन दोनों का गुणा करके बट्टे में 100 लगाएंगे, ओवरऑल आपको हानि मिलेगी। क्या हानि? तो आपको ये लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है? तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो आपको ये 2 दूनी 4% का, कितना? 4% का आपको ये हानि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी टाइप वाइज में आपको बता दिया है। ठीक है ना। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए 1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपको यहाँ से समझना होगा, व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति 20 रुपए में 1 की कीमत पर बेचने पर 20 रुपए में रुपए
एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए 1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, तदनुसार उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए हम ऑप्शन के हिसाब से काफ़ी आसानी से जा सकते हैं। देखिए वो 20 वस्तुएं बेच देता है 1 रुपए में, 20 वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन उसको इस प्रॉफिट पे लाभ भी चाहिए, तो कितना 20% का लाभ चाहिए। कितने का? 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ। अब आपको यहाँ से समझना होगा, देखिए तो 20% का लाभ चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाता हूँ तो 20 पे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसपे 20% का मुझको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो 20 पे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसपे मुझको 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर मैं बाई ऑप्शन जाना चाहता हूँ तो मेरा 24 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा तो आपको ये देखना होगा। देखिए अगर मैं चलता हूँ तो देखिए 20 का अगर मैं 20% ही निकाल दूँ, 20 वस्तुएं और मैं 20% निकाल देता हूँ डायरेक्ट ही, तो 20 बट्टे में कितना 100, तो 2 खत्म इतना, तो कितनी वस्तु होंगी? तो 4 वस्तु निकल के आएंगी। कितनी? 4 वस्तु। तो 20 तो वस्तु हैं ही, 4 वस्तु और वो परचेज करेगा तो कितनी टोटल जो वस्तु हो जाएगी उसकी, टोटल वस्तु वो उसकी हो जाएगी 24। कितनी? 24 वस्तु। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। वो बस लैंग्वेज के थोड़े इशू में आप ना रहें, बस क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले इसको हटा देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को रुपये 10 में कितने पेन मिले। तो देखिए एक दुकानदार है, वो 10 रुपये में 7 पेन खरीद के लाया। 10 रुपये में उसने जो पेन खरीदे वो 7 पेन थे। 10 रुपये में 7 पेन खरीदे। अगर एक पेन का कीमत निकालना चाहें तो हम 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने 40% लाभ पर उन पेनों को बेचा। कितने पर? 40% लाभ पर। तो देखिए अगर मैं यहाँ से एक पेन का कीमत निकालूँ, देखिए 7 पेन 10 रुपये की हैं, तो एक पेन कितने की होगी आप यहाँ से समझेंगे। तो 10 में 7 का भाग लगेगा। कितने का? 7 का, ठीक है। अब जब 40% लाभ पर पेन को बेचा जाएगा, 40% लाभ पर पेन बेचनी है, तो एक पेन कितने की हो जाएगी। तो देखिए 10 बट्टे में 7 की तो पेन है इतने रुपए की, मुझे 40% लाभ कमाना है, तो कोई चीज़ 140 की करनी होगी मुझे 100 से। तो ये 7 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है, और 10 से कटेगा 10 बार, और ये कटेगा 2 बार 10 से। तो यानी कि वो पेंसिल 2 रुपये की पड़ जाएगी। कितने की? 2 रुपये की। अब यहाँ से देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर एक पेन मुझको 2 रुपये की पड़ रही है तो 10 रुपये में बोल रहा है कि वो कितनी पेन खरीद लेगा। तो जब 2 रुपये में एक पेन खरीदेगा तो 10 रुपये में कितनी पेन खरीद लेगा। तो भाई 10 रुपये में सीधी सी बात है 5 पेन खरीदेगा। कितनी? 5 पेन। तो लॉजिक पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आपसे आसानी से उन्हें आप वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 10 रुपये में 7 पेन है, यानी मैं समझूँ 7 पेन की कीमत 10 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? 10 में 7 का भाग देंगे, ना कि 10 का 7 में भाग। आपको यहाँ से समझना होगा, ये थोड़ा आगे पीछे लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये इशू रहने वाला है, तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। एक वस्तु रुपये 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको। देखिए एक वस्तु को एक लड़का है सोनू 3100 में बेचता है और 24% का लाभ कमाता है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु 3100 में बेची, 24% का लाभ कमाया, तो वो 100 रुपये की रही होगी, तो उसने 24% एक्स्ट्रा लाभ कमा लिया। कितना? 24% एक्स्ट्रा। तो ये 100 के स्थान पे 124 की हो गई। तो वस्तु कितने की थी? तो प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो 124 का भाग देके 100 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 31 से ये कटेगा 4 बार और 31 कट गया 1 बार, तो 2 जीरो यहाँ पे ये आ गए, ठीक है ना। और आप इससे इसको काट सकते हैं कितने? 25 बार, और 25 का 100 में गुणा करेंगे तो वस्तु की कीमत आ जाएगी 2500 रुपये। कितनी? 2500 रुपये। तो आप इस तरीके से करेंगे आसानी के साथ में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक से सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो देखिए कितनी? 16 सही 2/3%। अब कैसे होता है। तो देखिए 20% लाभ की प्रतिशतता, ठीक है ना, विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो देखिए 20% का आपको मतलब समझना होगा। एक्चुअल में जो 20% होता है वो होता है आपका 1/5। अब कैसे होता है तो फिर आपको फिर से मुझे करके दिखाना होगा। तो 20% ही फ्रैक्शन है, तो 20/100।
कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना, आप 20 से काट देंगे तो 1/5, फिर से यही आ रहा है तो चलिए यही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। तो देखिए 20% का मतलब है 5 रुपये हैं आपके, तो ये 5 रुपये हैं और लाभ आपका है 1 रुपया। 5 रुपये पे 1 रुपया लाभ है। क्या है, 5 रुपये पे 1 रुपया लाभ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहना चाहता है, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य। अब देखिए 5 की चीज मैंने कितने में बेची, 6 में। कितने में, 6 में। आपको यहां समझना होगा ये मेरा लाभ है। क्या है, लाभ है। और मैंने विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 5 की चीज़ें अगर 6 में बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है। तो मैं बेच कितने में रहा हूँ, तो मैं 6 रुपये में बेच रहा हूँ। 5 की चीज़ 1 रुपया जोड़ के 6 में बेच रहा हूँ, तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। अब यही 20% का मतलब कितना होता है, 1, मतलब 5 पे 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है 20% को विक्रय मूल्य पर, किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कितना है, 6, और इस पे बताओ ये कितना होगा, विक्रय मूल्य पे कितना होगा। तो इसका 100% आपको निकालना है। कितना, 100%। तो 100 में 6 का भाग देंगे, आप काटेंगे इसको 3 बार, ये कटेगा 50 बार, और 50/3 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। वो कह रहा है देखिए विक्रय मूल्य का मतलब 6 पर ये लाभ 1 कितना होगा, बस ये कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा इधर उधर ना भटके, क्वेश्चन एकदम से आसान है। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताइए। आपको यहाँ से समझना होगा 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। अब मान लेते हैं कोई वस्तु है 78 रुपये में बेच दी, तो 4% का लाभ होगा। कितने का, 4% का। तो वो वस्तु 104% हो गई होगी। कितनी, 104। तो अगर मैं उसमें 100 का मल्टीपल कर देता हूँ, कितने का, 100 का, तो यहाँ से वस्तु की कीमत निकल के आई। 78 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ से आप 26 से काटेंगे 3 बार, 26 से कटेगा 4 बार, 4 से आप 100 को काटेंगे 25 बार, तो 25 थी 75। तो वस्तु आपकी आ जाएगी 75 रुपये की। कितने की, 75 रुपये की। अगर वो वस्तु 75 रुपये की है, कितने की, 75 रुपये की, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी वस्तु को 65 रुपये में, सॉरी 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। तो देखिए 75 की वस्तु को जब आप 60 में बेचेंगे, 75 की वस्तु को आप 60 रुपये में बेचेंगे, तो आपको यहाँ से हानि दिख रही है 15 रुपये की। हानि कितनी हो रही है, 15 रुपये की। 15 रुपये की, और 15 रुपये की हानि कितने पे, 75 पे। तो देखिए 15 की हानि हो रही है आपको 75 पे। कितने पे, 75 पे। तो 100% कितना होगा, तो आप इससे काटेंगे 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार। तो आपको जो टोटल हानि होगी वो 20% हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। आज आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत ज्ञात की। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको करेंगे। तो देखिए 300 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो देखिए 300 में बेचने पर 20% का लाभ है, तो हम डायरेक्ट इसकी कीमत क्या निकालेंगे, 120 का भाग देंगे, क्योंकि 120% का लाभ है तो 100 से 120 होगी, इंटू में 100। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 12 यानी 6 से आप इसको काट सकते हैं, 12 से ये डायरेक्ट आप 25 बार काट दीजिए, ठीक है। 25 का 10 में गुणा करेंगे तो वस्तु की जो कीमत है वो 250 रुपये है। कितनी है, 250 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसी वस्तु को 235 में बेच दिया जाए। 250 की वस्तु, ये तो उसका सीपी हो जाएगा, और उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी, वो अगर हम 235 कर दें, कितना, 235 रुपये। देखिए सीपी का मतलब है 250 की पड़ी, 235 की बेचती, तो यहाँ से लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 15 का। कितने का, 15 रुपये का। और कितने पे हो रहा है, 250 पे। तो कितना परसेंटेज होगा, तो देखिए आप सीधी बात है 6% होगा। आप 0 से 0 खत्म कीजिए, 5 से इसको काटिए 3 बार, और 5 से इसको काटिए 5 बार। 5 से आप 10 को काट सकते हैं 2 बार, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, तो आपका जो लॉस आएगा वो 6% का आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट आप उसका सीपी निकालेंगे, सीपी से एसपी निकालेंगे, क्योंकि 235 में उसको बेचा गया, ठीक है। तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े तो देखिए आगे क्या कह रहा है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसके लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 240 गुलाब है, 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। देखिए हमें किसी से मतलब नहीं है, उसने 1 दर्जन का मतलब है जो 12 गुलाब हैं, उसके जो 12 गुलाब हैं
उसने 9 रुपये के खरीदे हैं। आप यहाँ से समझिए 12 गुलाब उसने 9 रुपये के खरीदे हैं। 12 गुलाब 9 रुपये के खरीदे हैं। आपको यहाँ से एक गुलाब की कीमत निकालनी है। कितने की? एक गुलाब की कीमत। देखिए 12 गुलाब अगर 9 रुपये के हैं तो एक गुलाब कितने का होगा, आप इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। 12 गुलाब जब 9 रुपये के होंगे तो आप इसमें भाग लगाएंगे तो एक गुलाब आपका कितने का हो जाएगा, यहाँ से 9 बट्टे में 12 रुपये का। काटने की जरूरत नहीं है, इतने का ही रहने देते हैं। एक गुलाब आपका 9 बट्टे 12 रुपये का है। अगर 9 बट्टे 12 आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए आप इसको जब 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार और इतने रुपए का। और 3 बट्टे 4 का मतलब क्या होता है, 0.75 यानी कि 75 पैसे का है। तो 0.75 रुपये। तो उस व्यक्ति ने 0.75 रुपये का एक गुलाब खरीदा है और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक गुलाब को 1 रुपये का बेचता है। तो देखिए 0.75 रुपये का खरीद कर अगर कोई व्यक्ति एक गुलाब को 0.75 में खरीद कर 1 रुपये में बेचता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, कितना है, 1 रुपया, यानी कि 100 पैसे। 1 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 पैसे का। आप देखिए 75 पैसे से 1 रुपया यानी 25 पैसे का, तो 0.25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 1 रुपये पे। कितने पे, 1 रुपये पे। तो मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लूँगा, इंटू 100% कितना होगा, कितना, 100%। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, ये 25 बचेगा, तो यही उसका प्रॉफिट होगा, कितना, 25% का, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ी कमी हो चुकी है, 25 नहीं 33 से 1/3% का उसका प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखिए इतने का खरीदा है उसने, कितने का, 0.75, इतने रुपए का खरीदा और 1 रुपये में बेचा है। कितने में, 1 रुपये में बेचा है। ये उसका कॉस्ट प्राइस है 0.75 और उसका सेलिंग प्राइस है 1 रुपया। तो देखिए हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे, तो ये गलत हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने का, 0.25 का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 0.75 पे। कितने, 0.75 पे। तो 100% कितना होगा, आप यहाँ से निकालेंगे। हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस नीचे लेना होता है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा, 25 से आप काटेंगे 3 बार, तो ये आपका आएगा 100/3। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा चलिए अगर आगे बढ़े तो देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा पर 15 खर्च किए, मैंने उसे 300 में बेच दिया, तदनुसार लाभ कितना होगा। तो देखिए 225 का खरीदा, सज्जा मैंने उसमें 15 रुपये लगा दिए, तो जो मुझको पड़ा कितने का पड़ा, देखिए 225 का मैंने खरीदा, कितने का, 225 रुपये का। ये तो मैंने खरीदा एक तरीके से, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी सजावट पे 15 रुपये और लगा दिए, तो मुझको कितने का पड़ा, मुझको पड़ा ये 240 का। तो यही मेरा सीपी हो जाएगा, कितना, 240 रुपये। और मैंने उसको बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस में लिख सकता हूँ कितने का, 300 रुपये का। तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट आया मेरा 60 रुपये। कितना, 60 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज आप जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो कितना होगा, देखिए 60 का लाभ हुआ मुझे कितने पे, 240 रुपये पे। कितने पे, 240 पे। क्योंकि देखिए इतने का मुझे पड़ा है, जितने का पड़ता है वही हमेशा आपको बट्टे में लेना होता है, इंटू 100% कितना होगा। तो देखिए 60 से आप इसको काटेंगे 4 बार और 4 से आप काट सकते हैं 25 को, सॉरी 100 को 25 बार, तो उसका जो लाभ होगा वो 25% हो जाएगा। कितना, 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि वो तो मुझसे गलत हो गया था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये एकदम से आसान तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक पुस्तक की लागत कीमत 1500 रुपये है, 20% लाभ कमाने के लिए कीमत किस कीमत पर बेचा जाए। तो देख, सॉरी 1500 नहीं है, 150 है, ठीक है। एक पुस्तक की कीमत 150 है, 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचा जाए, 180 रुपये में। तो देखिए कैसे करेंगे, पुस्तक की जो लागत है तो डायरेक्ट वही सीपी हो जाएगा, कितना है, 150 रुपये। प्रॉफिट चाहिए 20%, कितना, प्रॉफिट चाहिए 20%। तो आप 150 का सीधा 20% निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं उसका एसपी यानी कि 20% लाभ के साथ में, तो आप 150 का 120% निकालिए, कितना, 120 और बट्टे में कितना, 100। तो 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो हट जाएंगे, 15 का 12 में गुणा करते हैं तो 180 रुपये आपका बन के आता है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस,
180 रुपये में बेचने पे उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आराम से करेंगे। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन देखें तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 हो तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए वो 13% का लाभ कमाता है। कितने का? 13% का लाभ कमाता है। उसका जो प्रॉफिट है वो 13% है, और उसकी जो टोटल बिक्री हुई है वो 7,91,000 की हुई है। 7,91,000 इतने रुपए की बिक्री हुई है, जिसमें से उसका लाभ 13% है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका लाभ बताना है। क्या लाभ बताना है? तो देखिए लाभ उसका 13% है। तो देखिए पहले तो आपको यहां से समझना होगा, ये तो उसकी बिक्री है, इसमें उसका लाभ भी शामिल है। यानी कि 7,91,000 रुपए में देखिए 100% तो पहले उसका रहा होगा, 13% लाभ भी ऐड है। तो ये कितने? 113% की वैल्यू है। 113 इंटू में कितना? 100। तो देखिए इससे आप इसको 7 बार कैंसिल करेंगे और 3 जीरो तो 3 जीरो, 1 2 3, और 7,000 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 लाख। कितना? 7 लाख रुपए। तो ये उसका क्या निकल के आया? ये उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया CP। यानी कि 7 लाख रुपए की तो उसको पड़ी, हमने 100% निकाला। अब 13% उसका निकालना होगा, तो इसका टोटल 13% होगा। तो सीधी बात है, देखिए 7 लाख रुपए उसकी लागत है और उसकी बिक्री हुई है 7,91,000 की। तो उसका लाभ क्या रहा होगा? जो 7 लाख से ऊपर होगा वो लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा उसका? 91,000, क्योंकि यही तो ऊपर है 7 लाख से। तो 91,000 रुपये का उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता एक रेडियो पर 225 रुपए में खरीदता है और उसे 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। देखिए 225 का खरीदता है, इस टाइप का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें उसका क्या होता है, 20% का लाभ आता है। ठीक है ना, सॉरी 40% का लाभ आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, उसने क्या किया है कि 225 में रेडियो को खरीदा, 15% एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो उसका टोटल जो लागत आई 240 रुपए की आती है। ठीक है, 15 और 25 कितने? 240, 300 में बेच देता है, 60 का प्रॉफिट है 240 पे। ठीक है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है अच्छा,